Yeah, hi everyone. So, welcome to the session, the analysis session. किसी ने मॉक टेस्ट ही नहीं लिखा लगता है, बहुत कम लोगों ने लिखा है। ये अमृत है, आंचल है, निमिषा ने शायद लिखा था, इसके पहले वाला दीपक वॉज देयर, सानिध्य ने नहीं शायद था पिछले सेशन में, राइट? गाइस, आर यू ऑल देयर? आप लोगों को लक्ष्य बैच की ज्यादा जरूरत है 4 बजे, है ना? एनालिसिस सेशन से ऐसा लग रहा है। चलो, so let's go ahead with the session. I'll just quickly start the session. Give me a second. The PPT is starting up. ये क्या माइक्रोसॉफ्ट बैंकरप्ट होने वाला है क्या? मतलब जिस तरीके से उसका पावर पॉइंट काम करता है, ऐसा लगता है कि ये मतलब बस जाने की कगार में है। LRDA was very easy, is it? करेक्ट। मतलब इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े सीमेंट टाइप क्वेश्चंस थे, राइट? जस्ट अ सेकंड। Okay, guys, it'll take about 2-3 more minutes because the PowerPoint is stuck. So let me see. मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। सर 10 PM शो में सीमेट का सेशन कब होगा? सीमेट रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पता करने की जरूरत भी नहीं है। सीमेट के कॉलेजेस बहुत बाद में आते हैं। अगर आपका कैट का स्कोर 90 प्लस परसेंटाइल है, यू रियली डोंट नीड टू इवन लुक एट सीमेट। अब सीमेट के थ्रू लोग कहते हैं कि JBIMS मिलता है, बट एक आध स्टूडेंट को पूरे इंडिया में मिला होगा JBIMS, क्योंकि आपको सीमेट में 99.9 लाना पड़ेगा JB के लिए। सो नॉट सजेस्टेड, नॉट एडवाइजेबल। ओके गाइस, जल्दी से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो द PPT अभी जाग गया है, तो हम जल्दी से उसका फायदा उठा लेते हैं। सर क्यूब्स एंड डाइसेस में मैक्सिमम एंड मिनिमम कट्स का कोई अप्रोच था, वो समझ में नहीं आया। क्यूब्स एंड डाइसेस में मैक्सिमम मिनिमम वाला अप्रोच ना, जो हमने प्लस में किया था, वो वाले क्वेश्चन को कह रहे हो? उसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होता है A+B+C। अगर आपको दिया हुआ है से फिक्स कुछ दिया हुआ है 70, तो A × B × C आपका मैक्सिमम कब होगा? A × B × C आपका मैक्सिमम कब होगा? जब आप ये वैल्यूज को बहुत ही क्लोज रखते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज ABC इंटीजर्स है, तो यहाँ पे 6 × 6 × 5 करो,
this will be the maximum in value that you can get if a plus b plus c is 70. क्यों मैंने a b c को जितना क्लोज हो सके उतना किया. Are you getting this point? This is the approach that we used in that question. कि उसमें हमें वॉल्यूम फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था, मतलब a इंटू बी इंटू सी मेरा फिक्स था, राइट? तो हमने ऐसे अप्रोच लिया था उसका. चलो, एवरीवन, उसमें कुछ अलग फिक्स था और दो क्वेश्चन थे, एक में वॉल्यूम फिक्स था, एक में कुछ अलग फिक्स था, तो वाइस वर्सा द आंसर, द लॉजिक विल रिमेन सेम. हाय कृति, गुड इवनिंग. ओके, सो हियर कम्स द पीपीटी. एवरीवन, लेट्स गेट गोइंग. अच्छा, मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों की एक्यूरेसी 90% थी? आप सब लोग मानते हो कि इट वाज एन इजी टेस्ट, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप कर ही ना पाओ, मतलब आपको समझ भी ना आए. ये जरूर से हो सकता है कि यू डिडंट गेट द करेक्ट अरेंजमेंट, बट ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था विच यू कांट सॉल्व, राइट? स्पेशली अगर आपने 10-15 लक्ष्य बैच के सेशन अटेंड किए हैं, सो ऑल द क्वेश्चन शुड बी केक वॉक. Isn't that 75% accuracy is not good enough for such test? यहाँ पे ट्राई तो अभी देखते हैं कितना ट्राई होता है. से LIDI का स्पेशली पूछ रहे हैं, हाँ स्पेसिफिकली LIDI का, ठीक है. Okay, so guys, make sure that you have joined this Telegram group, everyone, and keep learning. So you will get updates about me. Please keep attending this Lakshya Batch session. These are free sessions. Okay, so make maximum out of this, and then if you want more guidance and all, you can join my plus batch also. Do not forget to apply this code SHAR10. Now this question, guys, ये question मतलब देख के तो काफी ज्यादा complicated लगेगा, और उसमें डेटा भी काफी सारा दिया है कि ये इसमें इससे 10% ज्यादा है, इसमें 20% कम है, एंड सो फोर्थ. बट या, बट इफ यू लुक एट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, डू नॉट स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा. डू नॉट, काफी लोगों ने क्या किया, पहले ये सारे वैल्यूज भरने बैठ गए, उसकी जरूरत ही नहीं थी काफी सारे क्वेश्चन में. तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले ये चेक करो, सर ये धोखा देने वाले क्वेश्चन था, देखने में टफ था बट केक वॉक था. एब्सोल्युटली. अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा इसको स्मार्टली डिजाइन क्वेश्चन है ये. ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर द मैक्सिमम इन 2015. ओके, तो गाइज पहले तो मैं ये सीधे सीधे देखता हूं कि कितने क्वार्टर का मुझे पता है. तो कैन आई से क्वार्टर 3 आई कैन फाइंड आउट 700, 800, 1500 प्लस 700, 2200. So this is like 2250, 2250, something like this. फिर ये कितना होगा नहीं पता है, 480, 480, 960, बट ये मे का नहीं पता है. तो क्या मे का वैल्यू हमें कहीं से मिल सकता है? यस, यहाँ पे कहीं पे आपको मे का डेटा कुछ तो दिया होगा. नहीं, आपको क्या दिया हुआ है, सेल इन क्वार्टर 2 of 2016 was 312 more than sale in quarter 2 of 2015. गाइस, मतलब ये जो क्वार्टर 2 का सेल है वो इससे 312 कम था, तो 2072 मुझे पड़ रहा है, 2072. शायद आपको ये वैल्यूज दिखने में दिक्कत हो सकती है, आई एम रीडिंग आउट. सो 2016 का क्वार्टर 2 का सेल 2072 था, उससे आप 312 कम करो तो कितना आ जाएगा, 1760 आ जाएगा ये. यस, ओके. तो ये मुझे दिख रहा है कि 500 जितना इंक्रीज हुआ है, बट डू नॉट स्टार्ट कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस. नाउ लेट्स लुक एट क्वार्टर 1. ठीक है, क्वार्टर 1 देखते हैं, तो उसमें मेरे पास मार्च का डेटा नहीं है, तो यहां पे मार्च रिलेटेड मुझे एक स्टेटमेंट दिख रहा है. सेल इन मार्च 2015 वाज 79.2%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ सेल इन मार्च 2016. तो मार्च 2016 मुझे 500 दिख रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 400 होना चाहिए. तो अभी मैं इसका टोटल कर देता हूं, तो 400, 700, 400, 1100 प्लस 80 प्लस 20, तो ये 1200 हो गया अप्रोक्सीमेटली. नाउ यू सी द वैल्यूज. देखो 1200 से आपका 1760 हुआ, वहां से 2250 हुआ, वहां से 2850 हो गया. तो कैन आई से दिस परसेंटेज इज द हाईएस्ट. हर एक में ऑलमोस्ट 550 का इंक्रीज दिख रहा है.
देयर इज अ कंटिन्यूअस 550 इंक्रीज, तो जितना बेस छोटा होता है उतना वैल्यू बड़ा होता है, तो आई विल गो अहेड विद दिस वन, Q1 to Q2 दिस ग्रोथ इज हाईएस्ट। अरे वॉट एवर इट कम्स, आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करूंगा? क्या ये समझ में आया सबको? जस्ट बाय टेकिंग सम ओवरव्यू आई कैन क्विकली माइंड अप दिस क्वेश्चन इन अबाउट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भी ज्यादा हो गया, इसमें आपको उससे भी कम लगेगा शायद, बट आंसर यू कैन कॉन्फिडेंटली मार्क। Correct, guys? So definitely this was an easy question. Similarly, all other questions are easy. What is the total number of two-wheelers sold in the year 2016? तो आपको सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे अभी, ठीक है? आपको ये सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे। जैसे हमें ये तो पता है, तो हमें अप्रैल का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। So something is mentioned over here. The ratio of sale in April 2015 to that in 16 was 6:7. तो ये 6 है, तो 8 6 48, तो 8 7 56, सीधा ये मुझे 560 मिल जाएगा। ये 560 मिल गया तो जून का मिल जाएगा, पर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी है, हमें टोटल का है, तो हमें एक्चुअली ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमें या तो अगर क्वार्टर का भी वैल्यू नहीं पता है और दोनों मंथ का भी नहीं पता है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे ये क्वार्टर का डेटा पता है, ये क्वार्टर का पता है, Q3 में मुझे सितंबर निकालना पड़ेगा, एंड Q1 में मुझे जैन एंड फेब निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिया हुआ है कि अगस्त 16 टू सितंबर 16 दैट वाज एन इंक्रीज ऑफ 20%। तो अगस्त टू सितंबर 20% का इंक्रीज है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा। तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे ऐसे, एंड इफ यू टिक मार्क दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 7557। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? So this was definitely a doable question. It was actually a test of your accuracy. How accurate are you? Correct, दोस्तों? Yeah. चलो, so guys, आज से मेरा नया प्लस बैच शुरू हो रहा है. So if you have been enjoying my teaching methodology, if you want to get more guidance from me, if you want me to take you to the finishing line, come and join me on Plus, guys. प्लस के एडवांटेजेस बहुत है, जैसे अभी तो उसमें एक दो नए फीचर्स बहुत ही अच्छे आए। वन इज प्लानर, इतना सुपर फीचर है ना, आप जैसे ही प्लस के अंदर एंटर होते हो आपको अपना एक पूरा प्लानर दिख जाता है, और इट्स एन ऑटोमेटेड प्लानर। जैसे आपको कॉन्ट मुझसे सीखना है, तो आपको सिर्फ मेरे बैच पे एनरोल बटन दबाना है, ठीक है? तो अब मेरे जो भी कॉन्ट के सेशन होंगे वो अपने आप आपके प्लानर में आ जाएंगे। आपको वर्बल एबिलिटी एक और एक्स फैकल्टी से सीखना है, एलआरडीआई वाई फैकल्टी से सीखना है, और आपको कुछ मॉक टेस्ट के एनालिसिस भी अटेंड करने हैं। तो आप जिसको भी आप करना चाहते हो उसको रिमाइंडर सेट कर दो या एनरोल कर दो उसके अंदर, ऑटोमेटिकली वो सारा आपके प्लानर में बैठ जाएगा। एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग यू कैन जस्ट चेक योर प्लानर। नॉट ओनली दैट, इट विल आल्सो सेंड यू द रिमाइंडर। ये सारी चीजें आपको उसमें मिलती है, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वॉइस फीचर आ गया है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो ड्यूरिंग द सेशन, कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, सर इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता जो अब तक आप चैट में लिखते थे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक। सो जॉइन मी, डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड CHART10 so that you can get my guidance. And yeah, this is a bit about myself. Keep learning all the subjects. Just a second guys. अच्छा, आज आपको पता है ना लक्ष्य बैच में हमारा इसका टेस्ट है। आज हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं वापस लाइव ऑनलाइन टेस्ट। एवरीवन, प्रॉफिट लॉस SICI, मजा आएगा। मॉडरेट टेस्ट होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, बहुत केक वॉक भी नहीं होगा। And guys, if you want to go for Plus and if you have any query, then you can ping me on my Telegram ID and make sure that you all are part of my Telegram group, which is Unacademy_Ronak Shah. Chalo, now let's talk about this question. Again, this is an easy question, very easy question. Do you all agree with this, guys? बहुत ही आसान है। For example, how much time did P take to complete his journey on day 5? Day 5, P 18 km/h, 9 km distance, 30 minutes. Done. What is the average distance traveled by P in all 5 days? Sum of numbers divide by 5. Done. तो ऐसे चला जाता है ये, ठीक है? This question was a bit kind of okay question. इसको कर सकते थे आप, ठीक है? जैसे थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट चेक करना होगा। So ये कितने लोगों का सही हुआ था? How many of you got it right, guys? Type me in the chat box. और इसके बाद एक टफ क्वेश्चन है, वो क्यू वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप उसको टफ तो नहीं कहोगे कैट के लेवल से,
या सब लोगों ने सही किया था. ग्रेट. डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? हाँ, शैल आई सॉल्व दिस? यस और नो? कम ऑन गाइस, कुछ तो लिखो यार. चलो एक बार कर लेते हैं जल्दी से. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई अप्रोच? वो हेक्सागन वाला करना है क्या? हेक्सागन वाला मैंने नहीं लिया है. वो लेना है क्या? हेक्सागन वाला करना है? डू वांट मी टू सॉल्व दैट? 2 मिनट, चलो वो सॉल्व कर लेते हैं. लेट मी जस्ट अपलोड द इमेज. सिर्फ मुझे 1 मिनट लगेगा इमेज अपलोड करने के लिए. Six friends are sitting on a vertices of this hexagonal table, correct? Let's do it, guys. So let me add this question. कहाँ से ऐड करेंगे अभी? Add a slide. नहीं. हाँ, ये वाला. ठीक है. This is what you are saying. हाँ, नहीं नहीं, तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. So these are 6 friends and they are sitting on the vertices of a hexagonal table. So let's make a hexagonal table एंड जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों. टाइम कहाँ लगेगा? कुछ ऐसा है. हाँ, अभी यहाँ पे क्या कहा है? अच्छा, हेक्सागन ले लो या सर्कल ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? श्वेता इज सिटिंग एडजेसेंट टू तरुण एंड काजी. काजी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष. ठीक है. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष. अब यहां पे देखो, आप चाहो तो उत्कर्ष से शुरू कर सकते हो. सो काजी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का लेफ्ट यहां पे आ जाएगा, तो काजी यहां पे आ जाएगा. ठीक है. एंड श्वेता इज सिटिंग एडजेसेंट टू तरुण एंड काजी, तो श्वेता यहां पे आ जाएगी एंड तरुण यहां पे आ जाएगा. पारुल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजी. पारुल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजी, तो पारुल को यहां ले लो और राजी को यहां ले लो. अब यहाँ पे गलती कहां पे होगी? अगर आप श्वेता को इन दोनों के बीच में रख के शुरू करोगे ना, तो कंफ्यूज हो सकते हो. बट जब हमें क्लियरली पता है कि काजी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष, तो उत्कर्ष से शुरू करो तो काजी का पता चलेगा. काजी पता चल गई तो श्वेता एंड तरुण पता चल गया. एंड राजी के राइट में, सॉरी यहां पे क्या लिखा है? पारुल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजी. करेक्ट. तो ये राजी है, ये पारुल है. हो गया, डन. हाँ. हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू राजी? तो राजी के ऑपोजिट में तो श्वेता आएगी ना. हाँ, अपलोड करो, कोई इश्यू नहीं है. करो करो करो. देखो, मैं इसका आंसर देखता हूँ, आंसर देख के बताता हूँ कि क्या कोई गलती है उसमें. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 45 एंड 45 का आंसर देखते हैं. बिल्कुल उन्होंने श्वेता ही बताया हुआ है. एग्जैक्टली यही तो अरेंजमेंट रखा है. सिर्फ ऑर्डर शफल कर दिया होगा. अब कहां से शुरू करते हो तो वो कर दिया होगा. अगर क्लॉकवाइज में देखें हम, तो उत्कर्ष, काजी, श्वेता, तरुण, पारुल एंड राजी बराबर है. यही तो आ रहा है क्लॉकवाइज में. जस्ट अ सेकेंड.
सही है, तो ये तो सही हो गया। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो इसको रोटेट करना पड़ेगा। तुमने क्या रखा है इसमें? रोटेशन का ऑप्शन नहीं है ना? तुमने क्या रखा है पता है? उत्कर्ष रखा, फिर यहां पे ये कौन रखा है तुम्हारा? एक तो हैंडराइटिंग भी नहीं पढ़ रहा है। हाँ, ये गलत है तुम्हारा। देखो तुमने क्या रखा है, ये राजी यहां पे रखा है और ये पारुल रखा है। सो पारुल इज ऑन द लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऑफ राजी हो गया, जबकि हमें क्या बताया है, पारुल इज टू द राइट ऑफ राजी। ये गलत था। अमृत ऐसी गलतियां करके फिर तुम पूछ रहे हो मेरा कहां पे गलत है? तुम खुद भी तो देख सकते थे ना कि क्या गलती करी है। हाँ। ठीक है, छोड़ो, चलो, इट्स ओके। मतलब मुझे वही लगा इसमें ऐसा डिफिकल्ट क्या है, कुछ भी नहीं था। बट ये अरेंजमेंट जो है इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, बट फिर भी दिस कैन बी डन। तो जल्दी से मैं ये अरेंजमेंट करवा देता हूं दोस्तों। लेट मी क्विकली डू इट गाइस, ठीक है। एंड सी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अमृत एंड अदर्स कि ये जब इजी क्वेश्चन होता है ना तो आप ऐसी सिली मिस्टेक मत करो कि हाँ एग्जैक्टली। अरे ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को लाइट में ले लो एंड ऑल। एक्यूरेसी एक्यूरेसी होती है। अगर आप राइट का लेफ्ट कर देते हो, लेफ्ट का राइट करते हो, डिवाइड बाय टू की जगह पे मल्टीप्लाई बाय टू कर देते हो, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आप ये भी श्योर कर लोगे तो 80% के ऊपर चले जाओगे। अगर ये गलतियां करना बंद नहीं करोगे गाइस, कितना भी प्रिपेयर कर लो, आपका 80 के नीचे स्कोर जाने वाला है। आई कैन टेल यू, एक्चुअल कैट में आपका 80 के नीचे स्कोर जाएगा अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करना बंद नहीं करोगे तो। ध्यान रखना ये, और याद रखना बात को भी। चलो, सो 8% दिस आर देयर राइट। अब देखो यहां पे मैं शुरू कैसे करूंगा। चूरन इज सिटिंग ऑपोजिट टू साहिल, तो मैं चूरन को यहां पे ले लेता हूं, साहिल यहां ले लेते हैं। ये मैंने पहले फिक्स कर लिया। अब दो पॉसिबिलिटी बनने वाली है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, चलेगा, अभी इसको बाद में करते हैं। जीत इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम श्याम। अब मुझे श्याम का कोई अता पता नहीं है, छोड़ दो इसको। अब मैं क्या करूंगा, वो स्टेटमेंट ढूंढूंगा जिसमें चूरन या साहिल का कुछ मेंशन है। प्रकाश इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ साहिल, ठीक है। साहिल के इमीडिएट राइट में प्रकाश है, बट नॉट एडजेसेंट टू तरुण, ठीक है। तो यहां पे प्रकाश के एडजेसेंट तरुण नहीं आ सकता, प्रकाश के एडजेसेंट तरुण नहीं आएगा, ये पता है, ठीक है। देन नाइदर चूरन नॉर तरुण इज सिटिंग ऑपोजिट टू श्याम, एडजेसेंट टू श्याम, मतलब श्याम यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब डेफिनेटली मुझे एक चीज पता चल गई कि तरुण यहां पे नहीं है, ठीक है। तो तरुण को हम कहां पे ले सकते हैं, यहां लेंगे या तरुण को यहां लेंगे? डू यू अग्री विद दिस? ऐसे ही कहीं पे लेंगे, करेक्ट। अब तरुण को कहीं पे भी रखो, कैन आई से श्याम के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर तरुण को यहां रखा तो श्याम यहां या यहां आ सकता है, राइट। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। अभी मैं दूसरा ले लेता हूं, अभी ये वाला देखते हैं। जीत इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम श्याम। अब श्याम को हमें ऐसी जगह पे बिठाना है कि उसके 2 places अवे जीत बैठ सके। तो 2 places अवे मतलब देखो, श्याम को अगर यहां बिठाया तो जीत यहां पे आएगा, श्याम यहां पे तो बैठ नहीं सकता, श्याम को अगर यहां बिठाया तो जीत यहां पे आएगा। तो इससे पता चला तो ओनली पॉसिबल प्लेस फॉर श्याम इज दिस वन। श्याम को यहां बिठा दो तो जीत यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो तरुण यहां पे आ गया, तो बचे कौन अभी? पार्थ है ना हैरी, सॉरी नाथ है ना हैरी। सो नाथ
एंड हैरी में से कोई एक यहां पे आ जाएगा एंड दूसरा यहां पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको पूछा है यहां पे हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू प्रकाश, तो प्रकाश के ऑपोजिट तो जीती आएगा। और यहां पे पूछा था हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू नाथ, सो नाथ के ऑपोजिट में हैरी ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, यस। अभी ये वाला क्वेश्चन था, पूरा आपको टेबल भरना था इसमें। एवरीवन, यू जस्ट हैव टू फिल दिस टेबल। डू यू वांट टू फिल दिस टेबल, या ये हो जाएगा आपसे? क्या किसी को ये लग रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, वैल्यूज डालने होंगे थोड़े से, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 5 मिनट्स इन दैट। बट इसमें आपके कितने कुछ 5 क्वेश्चन भी थे, तो 5 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट और लेते, 8 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन कर लेते इसमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर द सॉल्यूशंस, राइट? चलो, सो गाइस जो टफ क्वेश्चन था ना वो मुझे ये लगा ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज नॉट इजी एंड दिस इज द कैट लेवल क्वेश्चन। कैट में कितनी बार ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, कभी पैट्स के साथ में लाइन में खड़ा कर दिया, कभी सामान के साथ में राशन की दुकान में लाइन में खड़ा कर दिया। 2-3 मतलब पिछले 4 साल के कैट में कम से कम मुझे 2 सिचुएशन तो ऐसे वाले याद है। ठीक है, नहीं तो यही तो हमें सॉल्व करना है, यही तो हमें सॉल्व करना है। और देखो इसके अंदर आपके जाएंगे 10 मिनट, जाने दो। 10 मिनट जाने में प्रॉब्लम भी क्या है, आराम से करो, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चन अगर कैट में आता है, आई विल मेक श्योर आई डू नॉट लीव इट, स्पेशली इफ आई एम द वन हु इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड मेनी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक। मेरा ज्यादा दिमाग इतना नहीं चलता है, तो मेरे को जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है मैं थोड़ा डर जाता हूँ, नहीं हो पाता है, ये सब प्रॉब्लम है ना। तो आप अपने स्टैट्स आइडेंटिफाई करो। जैसे वो पिछला एमबीए वाला था, स्ट्रेट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी अच्छी है, आराम से बैठ के सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट ले लो, ये क्वेश्चन में 15 मिनट ले लो, 30 मिनट हो गए। और 10 मिनट एक और 2 और क्वेश्चन कर लो, आपके 11 क्वेश्चन हो गए, 90+ परसेंटाइल तो ऐसे ही होने वाले हैं। और क्या चाहिए फिर, है ना दोस्तों? स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। और स्ट्रैटेजी मतलब वो नहीं कि आपने ऐसे ही यहां वहां के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे, वो नहीं गाइस, उसमें कुछ नहीं होता। ये जब एनालिसिस हम करते हैं ना, तब एक्चुअली स्ट्रैटेजी मिलती है। ये स्ट्रैटेजी आपने अटेंड करी है? यस, चलो तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। लाइन में इनको खड़ा कर देते हैं। ओके, एंड हमें और क्या क्या जरूरत पड़ेगा? राइट, एक और लाइन की जरूरत पड़ेगी। उनका मंथ क्या है वो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो मैं सिर्फ मतलब अच्छे से हमें समझ में आए इसलिए ऐसा करता हूँ, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल एग्जाम में। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ। अब यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो जब 7 पर्सन होते हैं और यहां पे आपका काउंटर है, ठीक है, तो 7 पर्सन होते हैं तो मिडल में कौन आता है? फोर्थ नंबर का आता है। तो यहां पे हमें क्या बताया हुआ है? ए इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न इन मार्च। गाइस अब जब ऐसा लिखा हो ना, अहेड ऑफ द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इन मार्च, मतलब इमीडिएटली अहेड नहीं होता है।
अगर ऐसा लिखा होता ए इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न इन मार्च, मतलब मार्च वाला बंदा यहां पे है तो ए यहां पे होगा, बट ए ही इज अहेड, मतलब ही कैन बी एनीवेयर अहेड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि ए इज नॉट एट द एंड। इनफैक्ट यहां पे लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि A was neither A nor C stand either at the front or at the rear end of the queue। ठीक है, तो यहां पे मुझे एक चीज पता है, A और C दोनों में से कोई नहीं आएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। So there is something which is going on, so I'm getting too many calls, so I had to address one or two in between guys। चलो एनीवेज, तो ए और सी यहां पे नहीं आएंगे, ए और सी यहां पे नहीं आएंगे, ये हमें पता है। अभी क्लियर? फिर हमें ये पता है कि ए स्टैंडिंग अहेड ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न इन मार्च। तो ए जो है वो मार्च वाले बंदे से आगे खड़ा है, ये हमें एक कंडीशन मिल गई। ठीक है, the youngest person does not stand in the middle। Now guys, all these persons have been born in the same year in different months, so can I say the one who was born in December was the youngest, और वो मिडिल में नहीं है, तो यहां पे दिसंबर वाला बंदा नहीं आएगा। ठीक है, okay, and the eldest one should be the person who was born in March। Now C stands behind the person who was born in May but not immediately behind। तो सी कहां पे है? जो बंदा मई में बॉर्न हुआ था उसके पीछे है कहीं पे। ठीक है, बट इमीडिएटली पीछे नहीं है, तो हमें ये पता चल गया। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, ठीक है, आप पूरा फिल कर सकते हो। एंड एक्जैक्टली 4% स्टैंड बिटवीन ई एंड द पर्सन हु वाज बॉर्न इन मे इज नॉट द थर्ड फ्रॉम द रेयर। हाँ देखो, एग्जैक्टली 4% स्टैंड बिटवीन ई एंड द पर्सन हु वाज बोर्न इन मे। सॉरी, ओ एग्जैक्टली 4% स्टैंड बिहाइंड ई। ओके, या हाँ हाँ हाँ, उसके बाद एंड से दूसरा, हाँ हाँ, दिस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट गाइस। बिटवीन क्यों पढ़ रहा हूं मैं, बिहाइंड है। So exactly 4% stand behind E and the person who was born in May is not the third from rear end। तो third from rear end मतलब यहाँ पे May वाला बंदा नहीं आएगा, and E के पीछे exactly 4% है। तो गाइस देखो, अभी क्या हो सकता है, E यहाँ पे हो सकता है, तो E यहाँ पे ही होगा। Can I say exactly 4% are there? मतलब A should be over here, E should be over here, तभी उसके पीछे 4 लोग आएंगे। ठीक है, right? And the third oldest person is standing immediately behind B, who stands ahead of F। चलो, अब इसका क्या मतलब हुआ? Right, so the third oldest person, now who is the third oldest person? Can I say the one who was born in May? So May वाला जो बंदा है, right, the third oldest person is standing immediately behind B, तो यहां पे B आ जाएगा। who stands ahead of F, मतलब यहां पे कहीं पे F आ सकता है। क्या ये समझ में आया? ये जो है ना, ये आपका क्रूशियल जंक्शन हो, ये क्रूशियल पॉइंट होने वाला है कि बी है, बी के पीछे मे वाला बंदा है। दोस्तों लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली, बी, फिर उसके पीछे मे वाला बंदा, और फिर कुछ जगह है जिसमें आप कह सकते हो एफ एंड सी दोनों आएंगे। यहां पे एफ एंड सी दोनों आएंगे। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? हमें इतना पता है, राइट? ओके, सो बी के पीछे कितने लोग हो गए? कम से कम 3 लोग हो गए बी के पीछे। देर आर एटलीस्ट 3 पीपल बिहाइंड बी, राइट? ओके, एंड ए वॉज बॉर्न इन डिसम्बर। अभी हमें ये पता चल गया कि ए वॉज बॉर्न इन डिसम्बर, राइट? तो ए तो यहां पे नहीं आ सकता, एंड द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स आर नॉट इन द एडजस्टेंट पोजिशन, है ना? सो ए दिसंबर में था, फिर कुछ बंदे, फिर मार्च वाला बंदा,
and E is older than B and D. E is older than B and D. Hmm. E is older than B and D आपको दिया हुआ है ना, तो E is older than B and D ऐसा आपको दिया हुआ है. Now we need to fix this people. So इसका स्टार्टिंग हमें कहीं से करना पड़ेगा. Okay. C stands behind the person who was born in May, but not immediate behind. सर ए का पोजीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा? ए क्यों नीचे से थर्ड है? नहीं, हाउ डिड यू कम टू नो दैट ए इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम? अच्छा, यहां पे कोई तो डेफिनेटली है, दैट इज समवन ओवर हियर. ठीक है, वो श्योर है. हाउ कैन यू से ए नीचे से थर्ड होगा? देखो ये श्योर है, ए यहां पे नहीं आ सकता बिकॉज ए वॉज बोर्न इन डिसम्बर, बट ए कैन बी ओवर हियर ऑल्सो ना. यू अग्री विद दिस? नहीं, ए कांट बी इन फर्स्ट मिडिल लास्ट प्लस बी नीड्स 3 प्लेसेस डाउन. इसका इससे क्या लेना देना है? अमृत, तुम जो लिख रहे हो ना उसका मतलब क्या है? बी इससे पहले आना चाहिए. क्यों? हाँ, देखो बी अगर मैंने यहां पे रखा, सपोज बी यहां पे रखा, तो मे वाला बंदा यहां पे आएगा, बट दिस इज नॉट गिवन, सो डेफिनेटली बी कांट बी ओवर हियर, राइट? अब अगर मैंने बी को यहां रखा तो ई विल बी इन मंथ ऑफ मे यहां पे आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? लेट्स गो अहेड विद द पॉसिबिलिटीज. ऐसे करते हैं, मैं पॉसिबिलिटी अभी बना देता हूं और हम पर्पल कलर से इंडिकेट करते हैं. सपोज बी यहां पे है तो मे यहां पे आ जाएगा, एफ सी कहीं पे नीचे आएंगे, है ना? और आप ए को तो यहां पे ले सकते हो. सपोज ए को यहां ले लिया तो एफ और नीचे आएगा, एफ को यहां ले लिया, सी को यहां ले लिया. हाँ, पर ऐसा कहां पे लिखा है कि ए इज नॉट थर्ड फ्रॉम द बॉटम? ऐसा कहां पे लिखा है? जस्ट अ मोमेंट गाइस. सो या नहीं, तो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस अरेंजमेंट? सर ए तो वही हुआ थर्ड में नीचे से. हाँ, तो ए को अगर हमने थर्ड लास्ट ले लिया तो प्रॉब्लम क्या है? बी ई से पहले आएगा, वो हो गया. अच्छा, एफ के लिए हमारा एक पोजीशन बचा है, तो एफ कैन बी कैप्ट ओवर हियर, राइट? एफ कैन बी कैप्ट ओवर हियर. और बचा कौन है अभी? डी. हाँ, तो डी को यहां रख लो. प्रॉब्लम क्या है? एफ विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च, बट ऐसा कहां पे लिखा है कि एफ इज इन द मंथ ऑफ मार्च? ऐसा कहीं पे मेंशन है क्या एफ इज इन द मंथ ऑफ मार्च? नो. सो गाइस देखो, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, राइट? नाउ लेट्स सी. सर मार्च से पहले ए है, हाँ ठीक है ना. मार्च से पहले ए है तो सी कैन बी इन द मंथ ऑफ मार्च ना. डी नहीं है, डी की जगह पे जी है. ठीक है, डी की जगह पे जी है. हाँ ठीक है ना.
अब देखो ए के नीचे जो है वो मार्च में बॉर्न हुआ है, तो कैन आई टेक समवन ओवर हियर? दो एफ हो गए, तो हमें लिखना क्या था? कौन बचा है? डी। तो डी जी कोई भी यहां पे आ सकता है ना, बट यहां पे पता है अभी एक प्रॉब्लम और है। द प्रॉब्लम इज, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ वाले एक साथ में नहीं आ सकते, राइट? दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ वाले एक साथ में नहीं आ सकते। सो द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इज स्टैंडिंग इमीजिएटली बिहाइंड डी। हु स्टैंड्स अहेड ऑफ एफ? करेक्ट। हाँ। सी कैसे मार्च कैसे हुआ अमृत? सी मार्च कैसे हुआ? रीजन बताओ, सी कंक्लूजन मत बताओ कि सी मार्च में आ गए। हाउ डू यू से कि सी इज मार्च? इट कैन ऑल्सो बी दिस वन ना, एनी ऑफ डी और जी कैन बी इन मार्च। यहां भी तो मार्च हो सकता है। राइट? जस्ट अ सेकेंड नाउ, लेट मी जस्ट चेक के दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट? ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर? जस्ट अ सेकेंड। हाँ। हम्म। सर फोर्थ पर एफ क्यों आएगा? इमीजिएटली नहीं बोला है फिफ्थ पॉइंट। हाँ हाँ, कहीं पे भी आ सकता है वो। एफ कहीं पे भी आ सकता है, एफ कैन बी एट द बॉटम पोजीशन ऑल्सो। सो इसमें पता है किस किस की पोजीशन फिक्स है? दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज फिक्स्ड। गाइस ये श्योर है, ये चार लोगों की पोजीशन तो फिक्स है। हमें कंफ्यूजन पता है ये तीन में है, ये जी डी एफ एंड डी जी। Sir, in exam, this question can be one which wastes our time instead of gaining us marks. Absolutely, I don't deny that. तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना? द यंगेस्ट पर्सन डज नॉट स्टैंड इन द मिडल। द यंगेस्ट डज नॉट स्टैंड इन द मिडल। फिर मी यहां पे नहीं है, एसी यहां पे नहीं है। बिल्कुल सही किया, आई डोंट डिनाई दैट। मैंने कब कहा? मैंने पहले ही कहा था दिस इज अ टफ क्वेश्चन, है ना? सो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। ई इज ओल्डर देन बी एंड डी। तो मतलब इससे हमें ये समझ में आ गया कि बी और डी जो है, अच्छा मतलब ई का एज आपका क्या नहीं हो सकता, मतलब ई कैन नॉट बी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड दिसंबर। ई हैज टू बी जुलाई जून समथिंग लाइक दैट, है ना? तो ई हमने मई ले लिया था वैसे भी, ई हमने वैसे भी मई लिया हुआ है, राइट? सो या, E is May, B will be August, July. Just a moment. C stands. Hmm. So the correct arrangement given is something like this.
करेक्ट अरेंजमेंट में दिखा देता हूं एक बार। तो देखो हमें पोजीशन किसका पता था, बी ई, जो हमने कहा था ए एन सी, दिस इज फिक्स्ड, बी ई ए एन सी इज फिक्स्ड। अब यहां पे जीडी में से कोई आ सकता है, यहां पे एफ, यहां पे डीजी। व्हाट सोल्यूशन? हाँ, दे आर सेइंग जी शुड बी इन अप्रैल, जी इज इन अप्रैल, ये वो कंफर्म कह रहे हैं, बट जी कैसे अप्रैल में हो सकता है? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कहीं पे भी कुछ कंक्लूजन हमारा ऐसा तो निकल नहीं रहा है। अच्छा हाँ, ए इज अहेड ऑफ द पर्सन हु वाज बोर्न इन द मार्च। हम्म, तो एफ हमने लास्ट में ले लिया, मार्च ले लिया। वी आर सेइंग दैट शुड बी दिस वन एंड दिस स्टार्टिंग शुड बी जी। यहां पे जी आना चाहिए और यहां पे डी आना चाहिए, और यहां पे अप्रैल, जुलाई, अगस्त। ए का दे आर सेइंग ए विल बी ऑलवेज दिसंबर, ए दिसंबर हमें पता है, ए का दिसंबर तो पता था हमें। एंड जून में, तो ये जून आ जाएगा एंड दिस विल बी मई। तो बचा कौन सा है हमारा, ये अगस्त जुलाई। दिस इज व्हाट अरेंजमेंट इज कमिंग अप, बट इसमें काफी सारा डेटा हमें मिल नहीं रहा है। ई इज ओल्डर देन बी एंड डी, ई इज ओल्डर देन बी एंड डी। हाँ मतलब बी और डी का, अच्छा बी और डी का जो आपका बर्थ है वो जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर में से ही कोई हो सकता है। मंथ्स को फ्रीज करके अरेंजमेंट करें या सो मंथ्स को तो, मंथ का तो कुछ ज्यादा गिवन ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंक्लूड करना था दोस्तों। डेफिनेटली आई डू अग्री, बहुत ज्यादा कंक्लूड करना था। लुक एट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर 9 पॉइंट्स। ठीक है, मींस आई डोंट डिनाई गाइस, मतलब बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन डेफिनेटली आप हाँ ये कर सकते हो। अभी सुनो, सपोज आपने इसमें 7-8 मिनट डाल दिए, आई एम श्योर विद इन 7-8 मिनट्स यू विल रियलाइज कि इट इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग। तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली वहां पे स्टॉप करो, लुक एट द क्वेश्चंस, एंड इवन इफ यू कैन पिक 1 or 2 क्वेश्चन जिसमें जो आपको डेफिनेट अरेंजमेंट मिला था और जो डेफिनेट मंथ्स मिल गए थे, ये पता था आपको, एक का दिसंबर पता था, तो उससे कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो आप वो कर देते। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन का आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो तो वो कर देते। डन, दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? नथिंग मच, इसको सॉल्व करने बैठना ही नहीं है। और सी बैंक एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्या आपको पता है बैंक एग्जाम का अरेंजमेंट जो होता है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन ये लेवल का रहता है। बट जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रैक। उसमें तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुम्हें बस हर बार ऐसी कुछ 10 कंडीशन 12 कंडीशन दे देगी और बनाते बैठो। तो काफी लोग कहते हैं कि सर अभी मैं एमबीए छोड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। अरे तो उधर एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है ना? चलो दोस्तों, यप दैट्स इट। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, नो आई डोंट डिनाई। ओके दैट्स इट गाइस, चलो मिलते हैं 6 बजे फॉर द लेक्चर बैच। उधर आ जाओ 6 PM। ओके बाय गाइस, ठीक है।